दोस्तों आ गया हूँ एक और मज़ेदार कहानी के साथ। ये कहानी उनके लिए है जो कोई भी काम स्टार्ट तो करते हैं लेकिन जल्दी सफलता न मिलने के कारण बीच में ही छोड़ देते हैं और हार मान लेते हैं। ये कहानी सुनने के बाद आप कोई भी काम को बीच में नहीं छोड़ेंगे। वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गांव के किनारे एक पुरानी खदान थी जहां बड़े बड़े पत्थरों को तोड़कर मजदूर अपनी रोजी रोटी कमाते थे। उसी खदान में काम करता था एक अर्जुन नाम का साधारण सा लड़का, लेकिन उसके अंदर एक असाधारण जिद थी। अर्जुन का जीवन आसान नहीं था। पिता की बीमारी, घर की जिम्मेदारी और गरीबी सब कुछ उसके कंधे पर था। हर सुबह सूरज उगने से पहले वो हथौड़ा और छेनी लेकर खदान पहुंच जाता। उसका काम था एक विशाल पत्थर को तोड़ना जो कई दिनों से उसकी कोशिश के बावजूद जस का तस खड़ा था, टस से मस नहीं हो रहा था। पहले दिन उसने पूरे जोश के साथ उस पत्थर पर वार किया। ठक। पत्थर पर कोई असर नहीं हुआ। दूसरा बार। ठक। फिर भी कुछ नहीं हुआ। दिन भर वह वार करता रहा लेकिन पत्थर मानो उसकी मेहनत का मजाक उड़ा रहा था। शाम को थका हारा अर्जुन घर लौटा। माँ ने पूछा, आज काम कैसा रहा? अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बस कोशिश जारी है। अगले दिन फिर वही सिलसिला शुरू हुआ। पहला वार, दूसरा वार और तीसरा वार, लेकिन पत्थर जरा भी नहीं टूटा। ऐसे ही दिन बीतते गए। एक दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन हो गए। अब अर्जुन के मन में संदेह पैदा होने लगा। क्या मैं यह पत्थर कभी तोड़ पाऊंगा? उसने खुद से पूछा। एक दिन उसका दोस्त मोहन वहां आया। उसने अर्जुन को लगातार पत्थर पर वार करता देख और हंसते हुए बोला, अरे अर्जुन, ये पत्थर तोड़ना तेरे बस की नहीं है। इतना मारने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। छोड़ दे इसे, कोई और आसान काम देख। अर्जुन चुप रहा, लेकिन उसके मन में हलचल मच गई। क्या सच में वह बेकार मेहनत कर रहा था? उस दिन उसने हथौड़ा नीचे रख दिया और पत्थर को गौर से देखा। उसने सोचा, शायद मोहन सही कह रहा है। तभी पीछे से एक बूढ़े मजदूर की आवाज आई, रुक क्यों गए बेटा? अर्जुन ने मुड़कर देखा। वहां एक बुजुर्ग मजदूर खड़ा था जिसने अपनी पूरी जिंदगी इसी खदान में बिता दी थी। अर्जुन ने कहा, बाबा, मैं कई दिनों से इस पत्थर को तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन यह टूट ही नहीं रहा है। शायद यह मेरे बस का नहीं है। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, तुझे लगता है कि तेरी हर चोट बेकार जा रही है? अर्जुन ने सिर झुका लिया। हाँ, ऐसा ही लगता है। बुजुर्ग धीरे धीरे उस पत्थर के पास गए, हाथ से छुआ और बोले, बेटा, भले ही तुझे अभी दरार नहीं दिख रही है, लेकिन अंदर से यह कमजोर हो रहा है। अर्जुन ने हैरानी से पूछा, लेकिन बाबा, अगर ऐसा है तो अब तक क्यों नहीं टूटा? बुजुर्ग ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि अभी वह आखिरी चोट नहीं लगी है। याद रख, पत्थर हमेशा आखिरी चोट से टूटता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पहले की चोट बेकार थी। यह शब्द अर्जुन के दिल में उतर गए। अगली सुबह वह पहले से ज्यादा जोश के साथ खदान में पहुंचा। उसने हथौड़ा उठाया और पूरे विश्वास के साथ वार किया। ठक। कुछ नहीं हुआ। लेकिन इस बार उसने हार नहीं मानी। दूसरा वार, तीसरा वार और चौथा वार। हर वार के साथ वह खुद से कहता, यह चोट शायद आखिरी हो। पसीना उसके चेहरे से बह रहा था। हाथ दर्द से कांप रहे थे, लेकिन उसका हौसला पहले से मजबूत था। दोपहर हो गई, फिर शाम होने लगी। अर्जुन ने गहरी सांस ली और पूरी ताकत से एक और वार किया। ठक। अचानक पत्थर में एक हल्की सी दरार दिखाई दी। अर्जुन की आंख चमक उठी। यह सच में टूट रहा है। उसने बिना रुके लगातार वार करना शुरू कर दिया और फिर एक जोरदार आवाज के साथ वह विशाल पत्थर दो हिस्सों में बट गया। अर्जुन खुशी से चिल्ला उठा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार यह थकान के नहीं, जीत के आंसू थे। तभी वही बुजुर्ग पास आए और मुस्कुराते हुए बोले, देखा बेटा, पत्थर आखिरी चोट से टूटा, लेकिन अगर तू बीच में हार मान लेता तो ये आखिरी चोट कभी लगती ही नहीं। अर्जुन ने उनके पैर छुए और कहा, बाबा,
आज मैंने समझ लिया कि हर कोशिश मायने रखती है, चाहे उसका असर तुरंत दिखे या नहीं। उस दिन के बाद अर्जुन की सोच बदल गई। अब जब भी उसे किसी मुश्किल का सामना करना पड़ता, वो खुद से कहता, शायद अगली कोशिश ही आखिरी हो। और यही सोच उसे हर बार आगे बढ़ाने की ताकत देती। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, जिंदगी में कई बार हमें लगता है कि हमारी मेहनत बेकार जा रही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हर कोशिश हमारे लक्ष्य के करीब ले जाती है। इसीलिए कभी हार मत मानो। नेवर एवर गिव अप। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।